हेलो स्टूडेंट्स, डेटाबेस कंसेप्ट के वन शॉट वीडियो का ये दूसरा हमारा पार्ट है। और आज के पार्ट में हम डीबीएमएस में जो चैप्टर डेटाबेस कंसेप्ट है उसके बाकी के टॉपिक्स को कवर करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज रिलेशनल मॉडल। रिलेशनल मॉडल के बारे में हालांकि हमने पिछले वाले पार्ट में थोड़ा बहुत देखा था, आज हम लोग उसके बारे में कुछ और भी जानकारी लेंगे रिलेशनल मॉडल के बारे में। यहाँ पर कहा गया है आपको कि द रिलेशनल मॉडल वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय ईएफ कोड। मान लीजिए सवाल आ गया आपसे एमसीक्यू में कि रिलेशनल मॉडल को किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो नाम याद रखना है ईएफ कोड ऑफ द आईबीएम, जो कि आईबीएम कंपनी के थे और कब किया था 1970 में। और यहाँ पर कह रहा है कि एंड हैज बीन एक्नॉलेज्ड एज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन डीबीएमएस टेक्नोलॉजी। और इसका जो है दुनिया में काफी प्रभाव पड़ा था, डीबीएमएस की टेक्नोलॉजी में काफी ज्यादा प्रभाव पड़ा था। दिस मॉडल हैज एस्टैब्लिश्ड इटसेल्फ एज अ प्राइमरी डेटा मॉडल फॉर कमर्शियल डेटा प्रोसेसिंग। कमर्शियल डेटा प्रोसेसिंग की दुनिया में ये आगे चल करके काफी अग्रणी हुआ, या कह सकते हैं नंबर वन। अगर हमारा कोई डाटा मॉडल रहा कमर्शियल डेटा प्रोसेसिंग में, वो हमारा रिलेशनल डाटा मॉडल रहा। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा नहीं, आप यहाँ पर एटलीस्ट बस ये याद कीजिएगा कि रिलेशनल मॉडल को इंट्रोड्यूस किसने किया था, वो कहाँ से थे, मतलब किस कंपनी से थे, आईबीएम। ये आपके लिए याद रखना ज्यादा जरूरी है। बाकी ये जो डिटेल्स बताया गया वो उतना ज्यादा जरूरी नहीं है। रिलेशनल डेटा मॉडल में कुछ टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल किए जाते हैं, कुछ टर्म्स इस्तेमाल किए जाते हैं जिसके बारे में जानना काफी जरूरी है। डिफरेंट टर्म्स, ठीक है, डिफरेंट टर्म्स यूज्ड इन द रिलेशनल डाटा मॉडल। ठीक है, रिलेशनल डाटा मॉडल में डिफरेंट टर्म्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसमें से सबसे पहले जानेंगे रिलेशन क्या होता है। यहाँ पर कहा गया है रिलेशन इज अ टेबल। रिलेशन जो होता है वो टेबल होता है। दैट इज डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड इन रोज एंड कॉलम्स। डेटा जो है वो रोज और कॉलम में ऑर्गेनाइज किया जाता है। अ रिलेशन हैज द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। रिलेशन यानी टेबल का फॉलोइंग प्रॉपर्टीज होता है। लेकिन देखिए ये प्रॉपर्टीज आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए यहाँ पर मैं इसे छोड़े जा रहा हूँ। ठीक है, आपके पास समय कम है और ये जो प्रॉपर्टी है ये प्रॉपर्टी आपके लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके लिए इंपॉर्टेंट है बस ये जानना कि रिलेशन किसको बोलते हैं। तो हम लोग आगे चलते हैं। व्हाट इज डोमेन। डोमेन क्या होता है? तो डोमेन का यहाँ पर आपके पास दो डिफिनेशन है। पहला पैराग्राफ देख रहे हैं और आप यहाँ पर दूसरा पैराग्राफ देख रहे हैं। दूसरा पैराग्राफ आपके लिए ज्यादा आसान होगा। A domain is a pool of values from which the actual data appearing in a given columns are drawn। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल कि मुझको एक ऐसा टेबल बनाना है। ठीक है, मुझको एक ऐसा टेबल बनाना है जिसमें उन स्टूडेंट्स को शामिल किया जाए। ठीक है, मुझको एक ऐसा टेबल बनाना है जिसमें उन टेबल्स का डाटा रखा जाएगा जिन्होंने एक टेस्ट हुआ था, उस टेस्ट में जिन लोगों ने 80 मार्क्स तक यानी 100 से लेकर के 80 तक का नंबर लाया हो, उन्हीं लोगों का रिकॉर्ड मुझको एक टेबल में रखना है। अगर किसी क्लास में 50 बच्चे हैं, 50 बच्चे में से मान लीजिए 23 बच्चे ने 100 से 80 के बीच में नंबर लाया, तो यहाँ पर 23 बच्चों का रिकॉर्ड रहेगा। ठीक, तो इस टेबल में अगर हम बात करें तो कितने बच्चे का रिकॉर्ड है? 23 बच्चों का। यानी किसी क्लास में अगर टोटल 50 बच्चे हैं तो उनका रोल नंबर कहाँ से कहाँ तक था? 1 से लेकर 50 तक रहा होगा। ठीक है, रोल नंबर 1 से लेकर 50 तक रहा होगा। और उन्हीं में से टोटल 23 बच्चों का रिकॉर्ड यहाँ पर डाला गया। तो हो सकता है कोई रोल नंबर 6 वाला स्टूडेंट रहा होगा, कोई रोल नंबर 10 रहा होगा, कोई रोल नंबर 12 वाला स्टूडेंट रहा होगा जिन्होंने मार्क्स 100 से 80 के बीच में लाया होगा। तो आप देख लीजिए कि इन 50 में से ही इन 23 को लाया गया है। ठीक है, इन 50 रोल नंबर में से ही 23 बच्चों का रोल नंबर यहाँ पर इस कॉलम में रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर कहेंगे कि जो 50 रोल नंबर है, रोल नंबर 1 to 50, ये 1 to 50 को ही हम लोग क्या कहेंगे? डोमेन कहेंगे। ठीक है, तो वही कह रहा है अ डोमेन इज अ पूल ऑफ वैल्यू। ये एक पूल ऑफ वैल्यू होता है फ्रॉम विच, जहां से एक्चुअल वैल्यू अपीयरिंग, जहां से वैल्यू को निकाल करके आप दिखाया जाता है किसी टेबल के कॉलम में। नेक्स्ट टपल्स।
टपल्स क्या होता है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी रिलेशन जो आप क्वेश्चन देखिए वो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। टपल्स, एट्रीब्यूट, कार्डिनलिटी, डिग्री, ये सभी जो है काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये जो एक एक लाइन का जो डेफिनेशन है उस पर बहुत गौर करना है आपको। टपल्स किसे कहते हैं? कहता है द रो ऑफ अ रिलेशन आर नॉन एज टपल्स। ठीक है, किसी टेबल में, है ना, किसी टेबल में जो रो होता है, रो जिसमें आप रिकॉर्ड स्टोर होता है ना, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग रिलेशनल डेटा मॉडल की भाषा में टपल बोलते हैं, यानी रो को टपल बोला जाता है। नेक्स्ट है एट्रीब्यूट, द कॉलम ऑफ अ रिलेशन। रिलेशन मतलब टेबल, टेबल में जो कॉलम होता है उस कॉलम को हम लोग क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूट बोलते हैं। नेक्स्ट है डिग्री, द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट यानी द नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, कॉलम्स की संख्या को, किसी टेबल में 4 कॉलम है तो डिग्री क्या कहलाएगा? डिग्री 4 कहलाएगा। तो द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट इन अ रिलेशन इज कॉल्ड डिग्री। नंबर ऑफ एट्रीब्यूट, नंबर ऑफ कॉलम को हम लोग डिग्री बोलते हैं। व्हाट इज कार्डिनलिटी? द नंबर ऑफ रोज इन अ रिलेशन। किसी रिलेशन में, किसी टेबल में रो की संख्या यानी रिकॉर्ड की संख्या को कहा जाता है कार्डिनलिटी। व्हाट इज व्यू? व्यू क्या होता है? अब व्यू इज अ वर्चुअल टेबल। ठीक है, व्यू जो होता है वो एक वर्चुअल टेबल होता है। आप इसको काल्पनिक टेबल कहो, आभासी टेबल कहो, तो अ व्यू इज अ वर्चुअल टेबल दैट डज नॉट रियली एग्जिस्ट इन इट्स ऑन राइट, जिसका अपना खुद का कोई अस्तित्व या एग्जिस्टेंस नहीं होता है, बट इज इंस्टीड डेराइव फ्रॉम वन और मोर अंडरलाइंग बेस टेबल। यानी कुछ टेबल्स हैं, कुछ टेबल्स में से डेटा को निकाल करके एक नया टेबल बना करके आपको दिखाया जा रहा है, जिसका अपना कोई अस्तित्व नहीं है, बस दिखाया जा रहा है, जिसको आप केवल देख पा रहे हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे हम लोग व्यू कहेंगे। तो व्यू के बारे में और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे व्यू के बारे में अगर हम लोग बात करें, कोड वगैरह, ठीक है, तो व्यू का, व्यू बनाते कैसे हैं आप देख रहे हो यहाँ पर, कुछ कोड वगैरह के बारे में यहाँ पर बात किया गया है। तो ये कोड अभी आपको समझ में नहीं आएगा, तो इस पार्ट को भी हम लोग यहाँ पर स्किप कर रहे हैं। तो ये व्यू को हम लोग दोबारा कब पढ़ेंगे? तो इस व्यू को हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग एसक्यूएल पढ़ेंगे। एसक्यूएल में तब ये जाकर के आपको कमांड समझ में आएगा। नाउ व्हाट इज की? की क्या होता है? की क्या होता है? की इन डीबीएमएस इज एन एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट व्हिच हेल्प्स यू टू आइडेंटिफाई अ रो इन अ रिलेशन। की जो होता है डीबीएमएस में एट्रीब्यूट को बोलते हैं या सेट ऑफ एट्रीब्यूट को कहा जाता है, जो कि किसी टेबल में किसी रो को यानी किसी रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करने में आपकी सहायता करता है। यानी एट्रीब्यूट को हम लोग क्या बोलते हैं? कीज बोलते हैं। अभी आप लोग हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूज करेंगे, एट्रीब्यूट को की बोलते हैं, तो अभी हम लोग की का कुछ प्रकार पढ़ेंगे, उसके बाद ये चीज क्लियर हो जाएगा कि की को हम लोग यानी सॉरी एट्रीब्यूट को हम लोग की क्यों बोलते हैं। आगे कहा गया है इट अलाउस टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन टू टेबल्स। ये दो टेबल के बीच में रिलेशनशिप को भी फाइंड करता है, मालूम करता है कि हाँ दो टेबल के बीच में रिलेशनशिप क्या है। Key helps to uniquely identify a row in a table by a combination of one or more column in that table। यहाँ पर कह रहा है कि की आपको हेल्प करता है रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए, कि हाँ ये रिकॉर्ड अलग है, ये रिकॉर्ड अलग है ना, अलग अलग रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करने के लिए की आपका हेल्प करता है। कैसे? तो टेबल बाय कॉम्बिनेशन ऑफ वन और मोर कॉलम। ठीक है, टेबल में एक या एक से अधिक कॉलम के कॉम्बिनेशन की मदद से किसी रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करने में आपकी मदद करता है। तो यहाँ जो लाइन मैं यहाँ पर पढ़ रहा हूँ, हो सकता है आप लोगों को समझ में ना आ रहा हो। एक्चुअली जो है की का अलग अलग प्रकार होता है, उन्हीं प्रकार का डेफिनेशन को यहाँ पर एक जगह जो है इकट्ठा लिख दिया गया है। की इज ऑल्सो हेल्पफुल फॉर फाइंडिंग यूनिक रिकॉर्ड और रो फ्रॉम अ टेबल। सेम चीज ऊपर वाला जो है ना, ये ऊपर वाला जो चीज था उसी बात को यहाँ पर फिर से लिखा गया है कि की इज ऑल्सो हेल्पफुल फॉर फाइंडिंग यूनिक रिकॉर्ड। की जो है यूनिक रिकॉर्ड को फाइंड आउट करने में भी हमारी मदद करता है। तो ये सारी चीजें क्लियर कहाँ होंगी? जब हम लोग की का टाइप पढ़ेंगे। नाउ पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ की। हमारे पास कौन कौन सा की है? प्राइमरी की, कैंडिडेट की, अल्टरनेट की और फॉरेन की। सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी की का। अ प्राइमरी की इज अ सेट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट मतलब कॉलम, ठीक है।
प्राइमरी की जो होता है वो एक या एक से अधिक कॉलम का सेट होता है, एट्रीब्यूट का सेट होता है, दैट कैन यूनिकली आइडेंटिफाई टपल विद इन द रिलेशन, जो टेबल में रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करवाता है, टपल्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करवाता है कि हाँ ये रिकॉर्ड अलग व्यक्ति का है, ये रिकॉर्ड अलग व्यक्ति का है, या ये रिकॉर्ड अलग व्यक्ति का है। तो जिस कॉलम से, जिस एट्रीब्यूट से ये हम पता लगा पाए कि हाँ ये रिकॉर्ड अलग है, ये रिकॉर्ड अलग है, वैसे कॉलम को हम लोग प्राइमरी की बोलते हैं। कभी कभी एक कॉलम से काम नहीं चलता है तो हम लोग को एक से ज्यादा कॉलम को कंबाइन करना पड़ता है। एक एग्जाम्पल से बात को समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन द फॉलोइंग टेबल स्टूडेंट, हम लोग स्टूडेंट नाम का टेबल अभी नीचे देखेंगे। द कॉलम रोल नंबर कैन यूनिकली आइडेंटिफाई इच रो इन द टेबल। रोल नंबर से हम ये पता लगा पाते हैं कि हाँ रोल नंबर 1 एक अलग स्टूडेंट है, रोल नंबर 2 इसमें अलग स्टूडेंट का रिकॉर्ड रखा गया है, रोल नंबर 3 इसमें अलग स्टूडेंट का रिकॉर्ड रखा गया है। तो हेंस रोल नंबर इज द प्राइमरी की ऑफ फॉलोइंग टेबल। तो रोल नंबर को हम इस टेबल का प्राइमरी की कहेंगे, क्योंकि रोल नंबर से ही पता चल पा रहा है कि ये अलग बच्चा है, ये अलग बच्चे का रिकॉर्ड है। आप देख लीजिए स्टूडेंट, अब देखिए हो सकता है कि राम नाम का जो है 2 स्टूडेंट हो जाए, तो केवल राम यानी केवल स्टूडेंट के नाम से स्टूडेंट को फर्क नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। हाँ, रोल नंबर से समझ पाएंगे कि रोल नंबर 1 कौन सा स्टूडेंट है, रोल नंबर 3 एक अलग स्टूडेंट है, रोल नंबर 4 एक अलग स्टूडेंट है। तो रोल नंबर से पता चल पाता है कि रिकॉर्ड्स क्या है, अलग अलग है। तो रोल नंबर को हम क्या कहेंगे, प्राइमरी की कहेंगे। नेक्स्ट हम लोग का जो है वो है हम लोग का कैंडिडेट की। कहता है कि ऑल एट्रीब्यूट कॉम्बिनेशन इनसाइड अ रिलेशन दैट कैन सर्व एज अ प्राइमरी की आर कैंडिडेट की एज दे आर कैंडिडेट फॉर द प्राइमरी की पोजीशन। कहता है कभी कभी आपको इतने एट्रीब्यूट मिल जाएंगे किसी टेबल में, ऐसे इतने कॉलम मिल जाएंगे आपको किसी टेबल में कि आपको लगेगा कि ये कि एक कॉलम जो है वो भी प्राइमरी की बन सकता है, दूसरा कॉलम जो है वो भी प्राइमरी की बन सकता है, और तीसरा कॉलम जो है वो भी प्राइमरी की बन सकता है। यानी एक से ज्यादा कॉलम जो है प्राइमरी की बनने के लिए कैंडिडेट हो, तो इन सारे कॉलम को हम लोग कैंडिडेट की कहेंगे। और कैंडिडेट इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये सभी प्राइमरी की बनने के लिए कैंडिडेट हैं। एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। यहाँ देखिए स्टूडेंट नाम का हमारा जो है एक टेबल है, इसमें स्टूडेंट का आईडी दिया हुआ है, रोल नंबर दिया हुआ है। स्टूडेंट के आईडी से भी हम पहचान सकते हैं कि स्टूडेंट अलग है, और स्टूडेंट के रोल नंबर से भी पहचान सकते हैं कि स्टूडेंट अलग है। और जो ईमेल आईडी होता है, ईमेल आईडी भी तो आप तो जानते हैं ना, ईमेल आईडी किसी का मैच थोड़ी करेगा, ईमेल आईडी सबका यूनिक होता है। तो ईमेल आईडी से भी हम अलग अलग स्टूडेंट को पहचान सकते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट आईडी, इसको भी प्राइमरी की बनाया जा सकता था, रोल नंबर को भी हम प्राइमरी की बना सकते थे, और ईमेल आईडी को भी हम प्राइमरी की बना सकते थे। यानी हमारे पास 3 ऑप्शन है प्राइमरी की बनाने का। 3 कॉलम को है ना, 3 कॉलम को हम प्राइमरी की बना सकते हैं, ये हमारे पास ऑप्शन है। तो इन तीनों को हम लोग क्या कहेंगे, इन तीनों को हम लोग कहेंगे कैंडिडेट की। बनाएंगे किसी एक को ही प्राइमरी की, ठीक है, लेकिन मेरे पास ऑप्शन क्या था, मेरे पास ऑप्शन था कि हम हमारे पास ये 3 कॉलम है, इन 3 कॉलम में से किसी को भी हम प्राइमरी की बना सकते हैं। तो इन तीनों को कैंडिडेट की कहेंगे। नेक्स्ट है हम लोग का अल्टरनेट की। कहता है अ कैंडिडेट की दैट इज नॉट अ प्राइमरी की। जैसे मैंने बताया था कि अभी आपका ऊपर वाले एग्जाम्पल में आपके पास 3 कैंडिडेट की था, उसमें से आपने किसी एक को प्राइमरी की बना दिए, बाकी 2 को नहीं बनाया, बाकी 2 को प्राइमरी की नहीं बनाया, थे वो प्राइमरी की बनने के लिए लेकिन नहीं बनाया। तो जो बाकी बचे रह गए ना, उन कॉलम को क्या कहेंगे, उन कॉलम को हम लोग कहेंगे अल्टरनेट की। एग्जाम्पल देख लीजिए यहाँ पर, या यहाँ वही स्टूडेंट वाला जो है आपका स्टूडेंट नाम का जो है आपका टेबल है, यहाँ पर स्टूडेंट का आईडी, स्टूडेंट का रोल नंबर, स्टूडेंट का ईमेल आईडी। यहाँ पर कहा जा रहा है कि इन दिस टेबल स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट आईडी, रोल नंबर, ईमेल आईडी आर यू क्वालिफाइड टू बिकम अ प्राइमरी की। यहाँ पर ये तीनों जो है क्वालिफाइड हैं प्राइमरी की बनने के लिए, बट सिंस स्टूडेंट आईडी इज द प्राइमरी की, लेकिन हमने यहाँ पर स्टूडेंट आईडी को जो है वो प्राइमरी की बना दिया है, तो रोल नंबर, ईमेल आईडी जो होंगे वो बिकम्स द अल्टरनेट की। तो जो आपका रोल नंबर है और जो आपका ईमेल आईडी है ये अल्टरनेट की बन जाएंगे। नेक्स्ट, व्हाट इज फॉरेन की। फॉरेन की में क्या होता है, फॉरेन की में 2 टेबल का कंसेप्ट आता है। अभी तो आप एक ही टेबल में सारा काम कर रहे थे, फॉरेन की में 2 टेबल का कंसेप्ट आता है, समझते हैं। अ फॉरेन की इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन 2 टेबल। फॉरेन की का इस्तेमाल 2 टेबल के बीच में रिलेशनशिप स्थापित करने के लिए करते हैं। अ फॉरेन की इज अ नन की एट्रीब्यूट।
फॉरेन की एक नन की एट्रीब्यूट होता है, यानी कि ना तो वो कोई प्राइमरी की होता है, ना तो वो कैंडिडेट की होता है, ना तो वो अल्टरनेट की होता है, वो कोई की नहीं होता है, वैसा कॉलम को फॉरेन की बनाते हैं। A foreign key is a non-key attribute whose values are derived from the primary key of some other tables is known as foreign key in its current table। ठीक है, ये बात जो कहा गया है उसको हम लोग अभी कॉलम के माध्यम से, ये जो बात कहा गया है इसे हम लोग एक एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे। और क्या कहा गया है, तो और वाले पे अभी आपको जाने की जरूरत नहीं है, चलिए तब भी पढ़ देते हैं। A none key attribute of a table which is the primary key of some other table is known as foreign key। ये बात भी लगभग सेम ही कहा गया है जो यहाँ पर कहा गया था, है ना। इस पैराग्राफ में जो कहा गया था उसी बात को लगभग लगभग यहाँ पे लिख दिया गया है। अब यहाँ पर इस चीज को समझते हैं, कैसे समझेंगे। यहाँ पर हमारे पास जो है एक एम्प्लॉय नाम का एक टेबल है, एक डिपार्टमेंट नाम का टेबल है, ठीक है। एम्प्लॉय नाम का टेबल है और डिपार्टमेंट नाम का टेबल है। एम्प्लॉय नाम के टेबल में आपका कॉलम कौन कौन सा है, एम्प्लॉय का आईडी है, नेम है और एड्रेस है। डिपार्टमेंट नाम के टेबल में डिपार्टमेंट का आईडी और डिपार्टमेंट का नेम है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए, इन दोनों के बीच में हम लोग को क्या करना है, इन दोनों के बीच हम लोगों को एक रिलेशनशिप बनाना है। तो टू क्रिएट ए रिलेशनशिप बिटवीन टू टेबल्स ऐड डिपार्टमेंट आईडी टू एम्प्लॉय आईडी रिलेशन। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि डिपार्टमेंट आईडी जो कॉलम है इसको हम लोग यहाँ पर जोड़ देंगे, ठीक है। डिपार्टमेंट आईडी को हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे, ये कॉलम को हम लोग यहाँ पर जोड़ देंगे। और टॉम का जो डिपार्टमेंट आईडी वो यहाँ भर दिया जाएगा, डिक का जो डिपार्टमेंट आईडी वो यहाँ पर फिल कर दिया जाएगा, हैरी का जो डिपार्टमेंट आईडी है उसको यहाँ पर फिल कर दिया जाएगा। फिल करने के बाद आपका जो टेबल है कुछ इस तरीके से नजर आएगा। देखिए क्या, एम्प्लॉय आईडी, डिपार्टमेंट आईडी, नेम और एड्रेस। यहाँ पर डिपार्टमेंट आईडी आ गया। अब यहाँ पर एक चीज गौर करेंगे हम लोग किस टेबल के बारे में बात करें, इस टेबल के बारे में बात करें और इस टेबल के बारे में बात करें। तो इस टेबल में डिपार्टमेंट आईडी क्या था, प्राइमरी की था, ठीक है। इस टेबल में डिपार्टमेंट आईडी क्या था, प्राइमरी की था। लेकिन इस टेबल में डिपार्टमेंट आईडी जो है वो मेरा प्राइमरी की नहीं रहेगा। आपको देख करके जरूर लग रहा हो कि ये प्राइमरी की है, लेकिन इस टेबल में तो प्राइमरी की हमने किसको बना के रखा है, इस टेबल में हमने प्राइमरी की एम्प्लॉय आईडी को बना के रखा है। तो डिपार्टमेंट आईडी नाम का कॉलम को हमने यहाँ पर जोड़ा, इसमें डेटा को भरा, जिस भी एम्प्लॉय का जो भी डिपार्टमेंट आईडी रहा होगा। तो ये जो डिपार्टमेंट आईडी है ये डिपार्टमेंट टेबल में ये कॉलम प्राइमरी की है, लेकिन इसी कॉलम को जब आपने यहाँ पर जोड़ दिया तो यहाँ पर ये कोई प्राइमरी की नहीं होगा। तो यहाँ पर इस टेबल में ये क्या होगा, तो इस टेबल में ये फॉरेन की होगा। यानी फॉरेन की होने के लिए उस कॉलम का किसी दूसरे टेबल में प्राइमरी की होना जरूरी है, और करंट टेबल में वो कोई प्राइमरी की या कुछ भी की नहीं होगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग फॉरेन की कहेंगे। और इसी से पता चल पाएगा, यानी फॉरेन की से ही दो टेबल के बीच में जो है रिलेशनशिप पता चल पाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें यहाँ पर कि कोई पूछे कि टॉम का डिपार्टमेंट नेम क्या है, कौन से डिपार्टमेंट में काम करता है, तो टॉम का डिपार्टमेंट आईडी कितना है, D001। अब जाइए डिपार्टमेंट नाम के टेबल में, यहाँ पर D001 से आपको पता चला अकाउंट्स, यानी टॉम का जो अकाउंट डिपार्टमेंट नेम है वो डिपार्टमेंट नेम क्या है, वो अकाउंट है। इस प्रकार से आपने क्या देखा, दो टेबल में एक रिलेशनशिप हुआ। ये किसकी वजह से हुआ, फॉरेन की वजह से हुआ। नेक्स्ट जो है हम लोग का टॉपिक वो है रिलेशनल अलजेब्रा। रिलेशनल अलजेब्रा के बारे में कहा जाता है कि द रिलेशनल अलजेब्रा इज ए कलेक्शन ऑफ ऑपरेशन ऑन रिलेशन। रिलेशन मतलब टेबल होता है, टेबल के बीच किया जाने वाला ऑपरेशंस को हम लोग क्या कहते हैं, टेबल के बीच किया जाने वाले ऑपरेशंस के कलेक्शन को हम लोग रिलेशनल अलजेब्रा बोलते हैं। ईच ऑपरेशन टेक्स वन और मोर रिलेशन। हर ऑपरेशन में एक या एक से अधिक रिलेशन यानी टेबल को लिया जाता है एज इट्स ऑपरेंड, ऑपरेंड्स के रूप में, एंड प्रोड्यूसेस अनदर रिलेशन एज इट्स रिजल्ट। और प्रोड्यूस भी होता है आपका एक दूसरा रिलेशन एक टेबल रिजल्ट के रूप में। यानी इनपुट में भी आपका जो है टेबल लिया जाता है, रिलेशन लिया जाता है, और आउटपुट में भी आपको रिलेशन यानी कि टेबल ही मिलता है। द ऑपरेशंस डिफाइंड इन रिलेशनल अलजेब्रा इंक्लूड। रिलेशनल अलजेब्रा में कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं, सेलेक्ट ऑपरेशन होता है, प्रोजेक्ट ऑपरेशन होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑपरेशन होता है, यूनियन ऑपरेशन होता है, सेट इंटरसेक्शन ऑपरेशन होता है, और भी बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग सिलेक्ट ऑपरेशन का। इट इज अ यूनिरी ऑपरेशन। ये यूनिरी ऑपरेशन है। यूनिरी ऑपरेशन का मतलब है कि जैसे भी बताया गया था कि जो रिलेशनल अलजेब्रा होता है उसमें जो ऑपरेशन होता है उसमें हम लोग जो है टेबल देते हैं, है ना, टेबल को इनपुट करते हैं। तो ये जो ऑपरेशन है इसमें इनपुट में एक टेबल दिया जाएगा, यानी एक टेबल दे दिया जाएगा और उसी के ऊपर कुछ ऑपरेशन किया जाएगा। क्योंकि एक टेबल पे काम होगा इसलिए इसको कहेंगे यूनिरी ऑपरेशन।
तो इट इज अ यूनिरी ऑपरेशन। द सेलेक्ट ऑपरेशन सेलेक्ट टपल्स, सेलेक्ट ऑपरेशन क्या करता है, सेलेक्ट करता है टपल्स को, टपल्स मतलब रिकॉर्ड को, फ्रॉम अ रिलेशन दैट सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन, यानी कुछ कंडीशंस को फुलफिल करता हुआ, है ना, कुछ कंडीशन को फुलफिल किया जाता है, जो जो फुलफिल करता है रिकॉर्ड्स हम लोग जो है सेलेक्ट ऑपरेशन के जरिए किसी टेबल से निकालते हैं। आगे कहा गया है द सिलेक्शन इज डिनोटेड बाय लोअर केस ग्रीक लेटर सिग्मा। हर ऑपरेटर का अपना एक सिंबल होता है, तो सेलेक्ट ऑपरेशन का अपना सिंबल क्या है, अपना सिंबल सिग्मा है। एग्जाम्पल, कंसीडर द आइटम टेबल रिलेशन। मान लीजिए हमारे पास आइटम नाम का एक टेबल है, इस टेबल को समझ लेते हैं थोड़ा सा। हर एक आइटम का क्या होगा, हर एक आइटम का नंबर होगा, उसका आइटम नेम होगा और उसका क्या होगा, प्राइस होगा। देखिए यहाँ पर आइटम का नंबर दिया हुआ है I1 से लेकर के पूरा I9 तक, I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 9, और यहाँ पर आइटम का नेम है मिल्क केक, ब्रेड, मिल्क ब्रेड, प्लेन बिस्किट, क्रीम बिस्किट, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक और नमकीन, और यहाँ पर सभी का प्राइस दिया हुआ पर यूनिट of 15, 5, 9, 14, 6, 10, 16, 8 और 15। अब आगे देखिए यहाँ पर कहता है, क्वेश्चन कहता है टू सिलेक्ट दोज टपल्स, उन रिकॉर्ड को निकालिए, उन आइटम का रिकॉर्ड को निकालिए, ठीक है, फ्रॉम आइटम, आइटम नाम के रिलेशन, आइटम नाम के टेबल में से उन रिकॉर्ड को निकालिए वेयर द प्राइस इज मोर देन 14, जिस भी आइटम का प्राइस 14 रुपए से ज्यादा है, ठीक है, उन रिकॉर्ड्स को आपको निकाल करके दिखाना है। तो इसको लिखा कैसे जाएगा, इसको ऐसे लिखा जाएगा, ये सिग्मा है, इसको कहेंगे सिलेक्ट, है ना, सिलेक्ट रिकॉर्ड्स वेयर, इसको पढ़ा जाएगा क्या, सिलेक्ट रिकॉर्ड्स वेयर प्राइस इज ग्रेटर देन 14, और ब्रैकेट में जो आइटम लिखा हुआ है उसको पढ़ेंगे फ्रॉम टेबल आइटम्स। तो रीड कैसे करेंगे, इसको रीड ऐसे करते हैं, सिलेक्ट रिकॉर्ड्स वेयर प्राइस इज ग्रेटर देन 14, दिस इज कंडीशन, ठीक है, फ्रॉम टेबल आइटम्स, आइटम नाम के टेबल में से उन रिकॉर्ड को निकालिए जिसका प्राइस 14 रुपए से ज्यादा है। तो आउटपुट में देखिए क्या होगा, ये जो टेबल है इसी टेबल में से 14 रुपए से ज्यादा कौन कौन सा है, तो यहाँ पर है ना, 14 रुपए से ज्यादा ये है और ये है, तीन आइटम है ना, नमकीन है और आइसक्रीम है और यहाँ मिल्क है। तो देखिए रिजल्ट में क्या आता है, आउटपुट में क्या मिल रहा है आपको, आइटम नंबर I1 मिल्क ₹15, I7 आइसक्रीम 16 और I9 नमकीन और 15। तो यहाँ पर देखिए आप लोगों को उन्हीं आइटम का जो है रिकॉर्ड देखने को मिल रहा है जिस आइटम का प्राइस 14 रुपए से ज्यादा है। तो रिलेशनल अलजेब्रा के बाकी जितने भी ऑपरेशंस है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए हम लोग इतना ही देखते हैं, और अगला जो हमारा वीडियो होगा वो डेटाबेस कंसेप्ट का आखिरी वीडियो होगा, जिसमें हम लोग बाकी के ऑपरेटर्स को, बाकी जो रिलेशनल अलजेब्रा के जितने भी ऑपरेशंस है उसको हम लोग देखेंगे।